दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि भूमि आंवला लीवर के रोगियों के लिए वरदान है, यानी कि ये लीवर के रोगों को दूर करने में काफी ज्यादा रामबाण माना जाता है। लेकिन दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों ये पौधा लीवर व किडनी के रोगों में चमत्कारिक लाभ करता है। ये बरसात में अपने आप उग जाने वाला पौधा है और छायादार नमी वाले स्थानों पर ही पूरे साल ये मिलता है। इसके पत्ते के नीचे छोटा सा फल लगता है जो कि देखने में बिल्कुल ही आंवले जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए इसे भूई आंवला भी कहते हैं। इसको भूमि आंवला या फिर भूधात्री भी कहा जाता है। ये पौधा लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। दोस्तों इसका संपूर्ण भाग जड़ समेत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके गुण इसी से पता चल जाते हैं कि कई सारे बाजीगर भूमि आंवला के पत्ते चबाकर लोहे के ब्लेड तक को चबा जाते हैं। दोस्तों बरसात में ये मिल जाए तो इसे उखाड़ कर रख ले व छाया में सुखा कर रख ले। वैसे तो ये जड़ी बूटी की दुकान या फिर पंसारी आदि की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा इसका साधारण सेवन की मात्रा, दोस्तों इसको बनाना कैसे है, इसका सेवन कैसे करना है और किस चीज के साथ करना है। दोस्तों आधा चम्मच चूर्ण आपको पानी के साथ दिन में 2 से 4 बार तक आप ले सकते हैं, या फिर पानी में इसको उबाल कर इसे छान कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इस पौधे का ताजा रस अगर आप पीते हैं तो ये और भी ज्यादा गुणकारी होता है। इसके अलावा लीवर की सूजन, बिलीरुबिन और पीलिया में भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। जैसे कि लीवर की ये सबसे अधिक प्रामाणिक औषधि है। लीवर बढ़ गया है या फिर उसमें सूजन है तो ये पौधा उसे बिल्कुल ही ठीक कर देता है। इसके अलावा बिलीरुबिन बढ़ गया या फिर पीलिया हो गया तो इसके पूरे पौधे को जड़ समेत उखाड़कर आप इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा सूखे हुए पंचांग का भी 3 ग्राम काढ़ा सुबह या शाम इसका सेवन कर सकते हैं। इससे बाइलीरुबिन ठीक हो जाती है और पीलिया की भी बीमारी दूर हो जाती है, यानी पीलिया की बीमारी में भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों पीलिया किसी भी कारण हो, चाहे पीलिया का रोगी मौत के मुंह में क्यों ना हो, अगर उसे ये काढ़ा दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो सकता है, यानी ये बचाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों अन्य दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुटकी, रोहितक या फिर भृंगराज के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है, या फिर इसे अकेले भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, पीलिया में इसकी पत्तियों के पेस्ट को छाछ के साथ मिलाकर अगर सेवन किया जाए तो इससे भी वैकल्पिक रूप से इसके पेस्ट को बकरी के दूध के साथ मिलाकर अगर इसका सेवन किया जाए तो इससे काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, पीलिया के शुरुआती लक्षण अगर दिखाई देने लगे तो इसकी पत्तियों को भी ऐसे चबाकर खा सकते हैं। इससे आपके ऊपर जो खतरा है पीलिया का वो कम हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा। कभी नहीं होगी लीवर की समस्या, यानी कि अगर वर्ष में 1 महीने तक इसका काढ़ा पिया जाए, इसका सेवन करते हैं तो ये लीवर की समस्या को दूर कर देगा, यानी 1 वर्ष तक आपको लीवर की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा लीवर सिरोसिस, जिसमें यकृत में घाव हो जाते हैं या फिर यकृत सिकुड़ जाता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है ये। इसके अलावा फैटी लीवर, जिसमें कि यकृत में सूजन आ जाती है, उस पर भी ये काफी ज्यादा लाभ करता है। जी हाँ, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये लीवर की जो भी समस्या है उनको वाकई में जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी में भी कारगर है। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए ये रामबाण माना जाता है। भूई आंवला, शोनाक और पुनर्नवा, इन तीनों को एक साथ मिलाकर इसका रस निकाल ले, या फिर ताज़ा न मिले तो आप इसके पंचांग का भी काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। इससे बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और बीमारी से निजात मिलता है। दोस्तों इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन को भी अच्छा करता है, यानी कि इसमें शरीर के विजातीय तत्वों को दूर करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसका सेवन करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, ये मुंह के छाले को और मुंह पकने पर भी ये काम करता है। जैसे कि मुंह में छाले हो तो इसके पत्तों का रस चबाकर निगल ले या फिर बाहर निकाल दे। ये मसूड़ों के लिए भी अच्छा माना गया है और मुंह पकने पर भी ये काफी ज्यादा लाभ देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये स्त्रियों को लिए भी काम आता है, यानी कि स्तन में सूजन हो या फिर गांठ हो, ये उसे भी दूर कर देता है। यानी कि स्तन में सूजन या गांठ हो तो इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं, इससे काफी हद तक आराम मिलता है। इसके अलावा
जलोदर या फिर असाइटिस। दोस्तों जलोदर या फिर असाइटिस में लीवर की कार्य प्रणाली को ठीक करने के लिए आप 5 ग्राम भूई आंवला और आधा ग्राम कुटकी या फिर इसके साथ 1 ग्राम सौंठ को मिलाकर इसका काढ़ा बना ले और जब इसका काढ़ा बन जाए तो इसका सेवन आपको सुबह और शाम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जलोदर या फिर असाइटिस भी अच्छा हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, ये खांसी में भी काफी ज्यादा काम करता है। जैसे कि खांसी में अगर आपको खांसी होती है बहुत अधिक तो आप इसके साथ तुलसी के पत्ते को मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, इसको भी ये दूर कर देता है। दोस्तों ये किडनी के लिए भी काम आता है, यानी किडनी की समस्या को भी दूर करता है। ये किडनी के इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। इसका काढ़ा किडनी के सूजन को खत्म करता है। सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाए या फिर पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए तो भी ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। अगर इसका काढ़ा पीते हैं तो ये पेशाब के इन्फेक्शन को भी रोकता है। इतना ही नहीं, ये स्त्री रोगों में भी रामबाण है, जैसे कि प्रदर या फिर प्रमेह की बीमारी भी इससे ठीक की जा सकती है। ये रक्त प्रदर की बीमारी होने पर इसके साथ दूब का रस मिलाकर अगर 2 से 3 चम्मच प्रांत साय लेते हैं तो इसकी पत्तियां गर्भधान को भी प्रोत्साहित करती है। इसकी जड़ों एवं बीजों का भी पेस्ट तैयार करके चावल के पानी के साथ इसका सेवन किया जा सकता है। इससे महिलाओं में रजोनी वृत्ति के समय भी काफी ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये पेट दर्द की समस्या को भी दूर करता है। जैसे कि पेट में दर्द हो और कारण न समझ में आ रहा हो तो इसका काढ़ा पीना चाहिए। इससे पेट दर्द तुरंत ही शांत हो जाता है और ये पाचन प्रणाली को भी अच्छा करता है। ये शुगर में भी कारगर है। जैसे कि शुगर की बीमारी में घाव न भरते हो तो इसका पेस्ट पीसकर लगा सकते हैं इससे, या फिर इसे काली मिर्च के साथ लिया जा सकता है तो शुगर की बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को अगर बुखार आता है तो वो बुखार ऊपरी बुखार तो नहीं नजर आता, लेकिन अंदर बुखार रह जाता है, यानी कि पुराना बुखार। दोस्तों पुराना बुखार हो और भूख कम लगती हो तो इसके साथ मुलेठी और गिलोय मिलाकर काढ़ा बनाकर इसका सेवन करना चाहिए। इसका घरेलू उपयोग औषधीय के रूप जैसे कि एपेटाइट, कब्ज और टाइफाइड, बुखार, ज्वर एवं सर्दी में भी किया जाता है। इससे मलेरिया के बुखार में भी इसके संपूर्ण पौधे का पेस्ट तैयार करके छाछ के साथ देने पर भी काफी ज्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा ये आंतों का इन्फेक्शन भी दूर करे, यानी कि आंतों का इन्फेक्शन होने पर, अल्सर होने पर इसके साथ दूबे को भी जड़ के सहित उखाड़कर ताजा आधा कप रस अगर इसका लेते हैं तो इससे रक्तस्राव 2 से 3 दिन में ही बंद हो जाएगा। दोस्तों आप जान लेते हैं इसके अन्य उपयोग के बारे में। ये खुजली होने पर इसके पत्तों का रस मलने से लाभ होता है। इसके अलावा इसे मूत्र तथा जननांग विकारों के लिए भी किया जा सकता है, ये उसमें भी उपयोगी है। इसके अलावा प्लीहा एवं यकृत विकारों के लिए भी इसकी जड़ों के रस को चावल के पानी के साथ लिया जा सकता है। इसे अल्मीयता, अल्सर, अपच एवं दस्त में भी काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां शीतल होती हैं। इसकी जड़ों का पेस्ट बच्चों के नींद न आने की तकलीफ को भी दूर कर देता है। इसकी पत्तियों का पेस्ट आंतरिक घावों में सूजन एवं टूटी हड्डियों को भी बाहरी तौर पे अगर लगाते हैं बाहरी रूप से तो वो भी ठीक किया जा सकता है। एनीमिया, अस्थमा, ब्रोंकिटिस, खांसी, पेचिस, सुजाक और हेपेटाइटिस पीलिया, पेट में ट्यूमर होने की दशा में भी ये काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों लीवर व किडनी रोगियों के लिए विशेष, लीवर व किडनी रोगियों को खाने में घी, तेल, मिर्च, खटाई व सभी दालें बंद कर देनी चाहिए। वैसे मूंग की दाल कम मात्रा में खा सकते हैं। मिर्च के लिए कम मात्रा में काली मिर्च भी खा सकते हैं। इसके लिए या फिर खटाई के लिए अनारदाना भी प्रयोग करना चाहिए। भोजन में चावल का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हरे नारियल का पानी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है, यानी कि लीवर व किडनी रोगियों के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। तो दोस्तों जाना आपने कि भूमि आंवला यानी भूई आंवला कितनी सारी बीमारियों को दूर करता है, यानी लीवर से जुड़ी या फिर पीलिया से जुड़ी जो भी बीमारी है, किडनी से जुड़ी जो भी बीमारी है, सबको ये दूर करता है। लेकिन इसका सेवन भी कम ही मात्रा में करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।